Hello students, in this lecture we will see cover 1 realization of the given network function. So आपको z of s दिया है और उन्होंने बोला है कि cover 1 में इसको रियलाइज करो. तो पहले आपको तो फंक्शन आइडेंटिफाई करने का है कि वो RC है, RLA की LC है. सो इसके लिए आपको पहले पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करना पड़ेगा. सो पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो टू फाइंड आउट द पोल्स वी हैव टू राइट डाउन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. अभी डिनोमिनेटर को है इधर, तो s इंटू a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो s के क्या वैल्यूज आ जाएगा? एक आ जाएगा 0 और a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो वो देगा अपने को प्लस और माइनस j2. तो पोल्स को प्लॉट कर देते हैं. तो ये आपका s प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस दैट इज नथिंग बट सिग्मा और इमेजिनरी एक्सिस इज नथिंग बट j ओमेगा. सो एक पोल आ गया आपका ओरिजिन पे और बाकी के दो पोल आ गए, एक आ गया j2 पे और एक आ गया -j2 पे. चलो अभी जीरोस फाइंड आउट करते हैं. सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करने का है? सो यू हैव टू मेक न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0. सो न्यूमरेटर में क्या क्या है? तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो इधर आप ये सॉल्व करोगे तो एस का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? तो इधर से आएगा प्लस और माइनस j1 और इधर से आ जाएगा आपका प्लस और माइनस j3. तो हम लोग ने जीरोस भी फाइंड आउट कर लिए हैं और जीरोस प्लॉट कर देते हैं. सो एक है पहला पेयर आपका j1 और माइनस j1 पे एंड द सेकेंड पेयर इज एट प्लस और माइनस j3. सो हियर इट इज j3 एंड हियर यू कैन प्लॉट अनदर 0 एट माइनस j3. तो दिस पोल्स एंड जीरोस दे आर लाइंग ऑन j omega axis, that is imaginary axis, and they are these poles and zeros they are interlace. इंटरलेस का क्या मीनिंग है? इंटरलेस मीन्स दे आर अल्टरनेट. सो इससे आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए और ये फंक्शन आपका हो जाएगा LC इम्पीडेंस फंक्शन. तो आपने फंक्शन को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अभी आपको क्या रियलाइज करने का है? कॉवर 1 फॉर्म रियलाइज करने का है. कॉवर 1 फॉर्म के लिए आपको CFE करने का रहता है. CFE इज नथिंग बट कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन. ओके, किसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने का है? तो वो क्या बोलते हैं, आप z ऑफ s का करो या y ऑफ s का करो, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ s में होना चाहिए. तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए. आपको z ऑफ s दिया है तो आप CFE ऑफ z ऑफ s कर दीजिए. अगर ये CFE जब आप z ऑफ s का करते जाओगे, अगर बाय चांस उसमें निगेटिव टर्म्स आ गए तो आपको क्या करने का है? तो एक बार चेक करो कि आपने बराबर से किया है कि नहीं पहले CFE. अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपने करेक्ट किया है और निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं तो you stop that process and then you start doing the CFE of y of s. अगर जब CFE of z of s करते समय निगेटिव टर्म्स आ गए हैं तो CFE of y of s आपको पॉजिटिव टर्म्स देगा ही. ओके, उधर आने ही चाहिए, बट खाली आपको ध्यान में रखने का है कि उसके जो पॉलिनोमियल के टर्म्स है वो डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ s में होना चाहिए. तो हम लोग पहले ये पॉलिनोमियल्स का अरेंज कर देते हैं डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ s. तो इधर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा s⁴ प्लस 10a स्क्वायर प्लस 9 और इधर आ जाएगा आपका s³ प्लस 4s. अभी न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा 4s⁴ प्लस 40a स्क्वायर प्लस 36 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका s³ प्लस 4s. सो आपने ये पॉलिनोमियल्स देखे डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ s में अरेंज किए गए हैं, s⁴ a स्क्वायर और s⁴ ओवर हियर. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी जो पॉलिनोमियल के टर्म्स है वो डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ s में अरेंज किए गए हैं. तो इसका आपको अभी क्या करने का है? इसका आपको CFE करने का है. आप किसका CFE कर रहे हैं? तो z ऑफ s का कर रहे हैं. सो विल स्टार्ट विद द CFE ऑफ z ऑफ s. तो चलो मैंने इधर ये फंक्शन लिख दिया है, अभी हम लोग CFE करते हैं. सो s³ प्लस 4s ये आपका हो गया डिवाइजर और इधर डिविडेंड हो गया आपका 4s⁴ प्लस 40a स्क्वायर प्लस 36 और आपको क्या करने का है? CFE. ये ध्यान में रखें. तो CFE में हम लोग क्वेश्चन किधर लिखते जाते हैं? सो ये साइड पे लिखते जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सो 4s⁴ डिवाइड बाय s³, तो वो हो जाएगा आपका 4s. सो दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर. सो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4s⁴ प्लस ये हो जाएगा 16a स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो ये आ जाएगा आपका 24a स्क्वायर प्लस 36. अभी ये CFE है तो ये जो आपका डिवाइजर है ये बन जाएगा आपका डिविडेंड. तो दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर s³ प्लस 4s.
ये आपको कब तक करने का है, जब तक एक का निगेटिव क्वेश्चन नहीं आता है या फिर रिमाइंडर 0 आता है, तब तक आपको ये CFE करते रहने का है। सो इधर अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपका एस क्यूब डिवाइड बाय 24 ए स्क्वायर, सो हो जाएगा आपका एस बाय 24, और अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर तो आ जाएगा एस क्यूब और इधर आ जाएगा आपका 36 एस बाय, मैं ये रफ कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ, 36 एस बाय 24, तो वो हो जाएगा आपका कितना 3 बाय 2 एस और 3 एस बाय 2। चलो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा इधर आपका 5 एस बाय 2, और अभी ये जो डिवाइजर था ये बन जाएगा आपका डिविडेंड, सो 24 ए स्क्वायर प्लस 36। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 24 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 एस बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 48 एस बाय 5। मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये हो जाएगा 24 ए स्क्वायर, दैट्स इट। सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर अभी बचेगा आपका रिमाइंडर 36, और इधर आपका डिवाइजर आ जाएगा नया 5 एस बाय 2, ये जो डिवाइजर था ये इधर डिविडेंड बन जाएगा। और अभी आपको 5 एस बाय 2 को डिवाइड करने का बाय 36, तो ये हो जाएगा 5 एस बाय 72, और इधर अभी आ गया 5 एस बाय 2 और अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये रिमाइंडर तो 0 आ गया है, सो दैट मीन्स योर CFE इज सक्सेसफुल। तो अभी कुछ नहीं, आपने किसका CFE आपका सक्सेसफुल हो गया है, Z ऑफ एस का, तो ये ध्यान में रखिए, ये Z ऑफ एस का आपने CFE किया है और वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 आ गया है एंड ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। तो इसमें क्या करने का रहता है, तो Z ऑफ एस का क्या, तो पहला एलिमेंट जो रहेगा वो आपका इंपीडेंस रहेगा, तो इधर मैं लिख दूंगा Z ऑफ एस। सेकेंड वाला जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा आपका Y ऑफ एस, फिर थर्ड एलिमेंट रहेगा आपका Z ऑफ एस, और आपका फाइनल एलिमेंट आ जाएगा आपका Y ऑफ एस। तो ये ZY जो रहता है ये अल्टरनेटिवली आता है। अभी इससे आपको कंपोनेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने की है, तो काफी सिंपल है। ये टेबल मैंने दिया था, ये लेक्चर नंबर 89 में दिया गया टेबल है, और या फिर आप इजीली ध्यान में भी रख सकते हैं। सो अभी आपका फंक्शन हो गया था LC, तो देखिए LC के लिए Z ऑफ एस है और S न्यूमरेटर में है, सो Z ऑफ एस और S न्यूमरेटर में, यानी कि वो क्या रहेगा आपका इंडक्टर रहेगा। सो ये हो गया आपका इंडक्टर। इंडक्टर के लिए आपको किसके साथ इक्वेट करना पड़ता है, SL के साथ। सो इक्वेट विद दिस वन, सो L का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 4 हेनरी। अब इसके बाद डायरेक्टली इसको इक्वेट करो, सो SL के साथ इक्वेट करो, तो आपको L का वैल्यू क्या मिल जाएगा इधर 48 बाय 5 हेनरी। अभी इसके बाद आप देखिए S न्यूमरेटर में है लेकिन इधर Y ऑफ एस आ गया है, तो S न्यूमरेटर में है और Y ऑफ एस आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर एंड यू हैव टू इक्वेट इट विद AC, दिस क्वोशंट यू हैव टू इक्वेट विद AC। सो अगर आप AC के साथ इक्वेट करते हैं तो C का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/24 फैराड, और अभी इधर डायरेक्टली हम लोग इक्वेट करेंगे तो आपको फिर से C का वैल्यू मिल जाएगा 5/72 फैराड। तो एक इंपीडेंस है, एक एडमिटेंस, एक इंपीडेंस एक एडमिटेंस। अभी आपको नेटवर्क बनाने का है। सो ये नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, सो आपके एलिमेंट्स जो रहेंगे वो सीरीज पैरेलल करके या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके कनेक्ट किया जाएगा। तो पहला आपको क्या मिला है, सीरीज आर्म। ये सीरीज आर्म में आपका इंडक्टर 4 हेनरी, तो सीरीज आर्म हम लोग हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं और इधर आ जाएगा आपका इंडक्टर जिसका वैल्यू है 4 हेनरी। अभी उसके बाद Y ऑफ एस है और कैपेसिटर आ गया है 1/24 फैराड। सो Y मतलब एडमिटेंस, तो वो हम लोग वर्टिकल आर्म में दिखाते हैं, वो है कैपेसिटर आपका जिसका वैल्यू है 1/24 फैराड। फिर आपके कौन आया है, इंडक्टर। सो इधर आपको फिर से हॉरिजॉन्टल आर्म में आ जाएगा क्योंकि वो Z ऑफ एस से आपको मिला है, और वो आ जाएगा 48/5 हेनरी। और लास्ट एलिमेंट जो है वो Y ऑफ एस से आपको कैपेसिटर आया है। सो हियर वी आर ड्राइंग कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 5/72 फैराड एंड वी कंप्लीटेड द सर्किट। तो ये पूरा इधर ऐसा कंप्लीट करके दिखाइए, ये इधर आपको पोर्ट दिखाने का रहता है एंड दिस इज नथिंग बट माय Z ऑफ एस। तो ये पूरा हम लोग ने फंक्शन को कॉवर 1 फॉर्म में रियलाइज किया है। अगर बाय चांस ये CFE करते समय किधर निगेटिव टर्म आता था तो आप Y ऑफ एस का CFE करते थे। इन दैट केस आपको ये सब क्वेश्चन पॉजिटिव आने ही चाहिए जब आप Y ऑफ एस का CFE करोगे तभी। Then you will start with the first element which is vertically placed and then horizontal, then vertical, horizontal and so on.
सो ये कॉवर 1 फॉर्म में हम लोग ने इसको रियलाइज कर दिया है। थैंक यू।